हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरेंद्र सिंह आज आपके लिए लेके आऊँ मैथ की वही सीरीज़ जिसमें हम आपके लिए अभी लाभ हानि करा चुके हैं, टाइम एंड वर्क करा चुके हैं। उसमें कुछ आगे ऐड करते हुए हम लेके आए कुछ। आज मैं आपको मैथ के वो बेसिक चीज़ बताऊंगा जो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। यानी मैथ के वे बेसिक फंडामेंटल मैं आपके लिए बताऊंगा जो आपने शायद पहले इकट्ठा कभी नहीं देखेंगे। तुम जानते तो होगे उनको, पर उनको इतनी अच्छी तरह से नहीं जानते हो जितनी अच्छी तरह से मैं बताऊंगा। यहाँ पर हम स्टार्टिंग में चलते हैं। हम सभी को पता है वर्ग क्या होता है और घन क्या होता है, इसके बारे में आप सभी को नॉलेज होती है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ग क्या होता है, किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा वर्ग। ऐसा ऐसा ही घन में होता है, किसी संख्या का 3 टाइम गुणा, ये होता है घन, ठीक है। ये क्लियर हुआ। यानी वर्ग को क्या किसी चीज़ की कैसे दर्शाते हैं, डिनोट कैसे करते हैं, एक्स यानी उसी संख्या का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से दर्शाते हैं। और यहाँ पर घन को हम किससे दर्शाते हैं, एक्स क्यूब से दर्शाते हैं, यानी एक्स की पावर 2 एक्स की पावर 3। यहाँ पर आप समझ सकते हो वर्ग और घन में बेसिक अंतर। हमारा एक और चीज़ होती है, यहाँ पर वर्ग से मिलकर ही बना होता है वर्ग मूल, ठीक है। और यहाँ पर होता है एक घन मूल। यानी हमें वर्ग के बारे में तो पता है, ठीक है। यहाँ पर घन के बारे में मालूम है जो ऊपर मैं बता चुका हूँ। अब इसमें क्या देखना है, इसके मूल देखने होते हैं। यानी कोई भी संख्या जैसे कि वर्गमूल, यहाँ पर ये कितना आया हमारा, 2 का वर्ग होता है 4, क्लियर। और 2 का घन होता है यहाँ पर 8। ये यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है। यहाँ पर वर्ग तो है ही, जो संख्या किसी संख्या का वर्ग है उसके मूल निकालने होते हैं। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर वर्ग से ही मिलकर वर्गमूल बनता है, पर वर्गमूल को किससे दर्शाते हैं, किसी x की पावर 1/2। और इधर देखना, इसको x की पावर 1/3 से डिनोट करते हैं। वर्ग को x स्क्वायर से और घन को x क्यूब से, तथा वर्गमूल को x की पावर 1/2 तथा घनमूल को x की पावर 1/3 से डिनोट करते हैं। जैसे हमारी किताबों में लिखा हुआ होता है, इसको किसी की पावर अगर 1/2 है तो उसको रूट लिख देते हैं, केवल रूट। ये बेसिक चीज़ें जो सभी व्यक्तियों को मालूम होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो 1/2 इजिकल टू रूट, तो इसको क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स, क्लियर। और इसको क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स यहाँ पर 3। तो आप यहाँ पर वर्ग तथा वर्गमूल में डिफरेंस सीख लो। यानी जो हमारी एक होती है ना मेन चीज़, हमारे यहाँ लेकर चलते हैं, सिंप्लीफिकेशन मीन्स सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन ये सरलीकरण टॉपिक में आता है। परंतु ये जो बेसिक चीज़ है जो हमें बेसिक मालूम होना चाहिए, यानी किसी भी क्वेश्चन को करने में हमें कितनी ईजी होगी। यानी जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन आते हैं ना, जिसके लिए हमें वर्ग याद होनी चाहिए, घन भी याद होनी चाहिए, और वर्गमूल घनमूल ये सभी याद करने की आवश्यकता होती है। तो आप इसको डिनोट कर लो, इसको नोट कर लो, ये आपके लिए बहुत ही काम आने वाली है। और मैं यहाँ पर सरलीकरण के कुछ ऐसे क्वेश्चनों को कराएंगे जो पेपरों में जनरल पूछे ही जाते हैं, विशेषकर एसएससी एंड बैंक में सरलीकरण के क्वेश्चन जो इन पर बेस आते ही आते हैं। और यहाँ पर और कुछ आगे चलते हैं, तो आप इसको मिटाओ। अभी इसमें ही कुछ आगे देखेंगे, यानी करड़ी घातांक। अभी करड़ी घातांक क्या होता है, यहाँ पर हमारा जो कक्षा 5 होता है ना, उसमें ये टॉपिक अच्छी तरह से समझाया हुआ है। मैं आज उसी के बेसिक चीज़ों को कुछ इसमें बताऊंगा और उससे संबंधित मैं आपके लिए सवाल भी कराऊंगा। यानी कोई भी संख्या
कर्णीय घातांक, यानी घात का मतलब उसके ऊपर, यानी x की पावर n। यहाँ पर n क्या है, कोई घात। x की पावर n मीन्स यहाँ पर x की कोई n क्या है, घात है। तो इसी में चलते हैं, किसी भी संख्या की घात, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है हमारा, किसी भी संख्या की घात अगर 0 होगी तो उसका मान हमेशा 1 होगा। यानी अगर x की एक ही जगह हम कोई भी संख्या रख सकते हैं, यानी इधर मान लो जैसे एज ए एग्जाम्पल 5 की पावर 0 का मान 1, कोई भी संख्या ले लो 100 की पावर 0 का मान 1 ही होता है। तो इससे आपको मालूम चल गया। अभी देखते हैं दूसरा फंडामेंटल। देखो यहाँ पर कोई भी संख्या लेने, यानी किसी भी संख्या की घात 1 हो तो उसे वही संख्या प्राप्त होती है, किसी संख्या की घात 2 हो तो उसका वर्ग, किसी संख्या का घन हो तो उसका घन। तो ऐसे ही देख सकते हैं। अब यहाँ पर चलेंगे उस सीरीज में बढ़ते हैं, यानी किसी संख्या की पावर 0 हो तो उसका मान 1 प्राप्त होता है। और अगर किसी संख्या की घात n हो, n में यहाँ ले लो किसी भी संख्या की घात 1 हो तो उसका मान 1 ही प्राप्त होता है, वही संख्या प्राप्त होती है। यानी किसी संख्या की घात 1 होने पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पर देखो किसी संख्या की घात 2 हो तो इसका मतलब है उसका 2 टाइम गुणनफल। किसी संख्या की घात 3 हो तो यहाँ पर देखो उसी संख्या का 3 टाइम गुणनफल, a क्रॉस a। यहाँ पर देख सकते हो कि बिल्कुल सिंपल वे है जो सभी को मालूम होना चाहिए। अगर हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो कंपटीशन की तैयारी में ये कुछ बेसिक चीज़ हैं जो हमें आनी ही चाहिए। तो इसमें आप कुछ और आगे चलते हैं। मैं आज आपको सवाल करना सिखाऊंगा, कर्णीय घातांक से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपसे रहेगा नहीं। और कर्णीय घातांक के हम कुछ बेसिक फॉर्मूलों के बारे में बात करेंगे। अभी चलते हैं हम फॉर्मूला पर, ठीक है। यहाँ पर यानी कोई भी संख्या की घात m तथा घात n है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इधर देखो कोई भी संख्या अगर, ये तो मालूम है अंश बटे हर, कोई भी संख्या को अगर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर लाने में उसकी घात में परिवर्तन हो जाता है। यानी किसी भी संख्या को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर लाने में उसकी घात में, घात जो अगर धनात्मक है तो वो ऋणात्मक हो जाएगी, अगर वो ऋणात्मक है तो वो धनात्मक हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, a की पावर m इंटू a की पावर माइनस n, ठीक है। अभी हमारा एक स्टेटमेंट है यहाँ पर, स्टेटमेंट में हम देखेंगे स्टेटमेंट हमारा क्या कहता है। यदि यहाँ पर आपको कुछ मालूम चल रहा है, इसका आधार और इसका आधार दोनों क्या हैं, समान हैं। यदि किन्हीं संख्याओं का आधार समान हो, आधार, इस बात को ध्यान रखना, ये मेन चीज़ है, आधार समान हो। यानी ये a की पावर n m और a की पावर माइनस n, इन दोनों का आधार क्या है, समान हो तो तभी घातें, जो आप देख सकते हैं ये घात है, ये घात है, घातें जुड़ व घट सकती हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट होता है जो हमें याद रखना पड़ता है। यानी अगर घातों जो घात दी हुई हैं उसमें जोड़ना व घटना तब ही होगा जब हमारा ये आधार सेम होगा। तो यहाँ पर चलते हैं, तो अभी क्या होगा, अब जोड़ते हैं इसको m माइनस n, तो ये फॉर्मूला हो गया a की पावर m बटे a की पावर n इजकल टू a की पावर m माइनस n। क्लियर हो गया। इससे दो चीज़, अगर कोई संख्या बटे में दी हो, क्लियर, यदि कोई संख्या गुणनफल में दी हो, यदि उनके आधार समान हों तो वे आपस में जुड़
व घट सकती हैं। ये क्लियर हो गया आपको? मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं, ये बेसिक फॉर्मूला है जो हर जगह पे हमारे काम आएगा। यहाँ पर देख लो, ये क्या है, भाग में है, ये क्या है, गुणा में है। ठीक है, अगर भाग में आए तो हम उनको गुणा में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे हमने किया हुआ है। तो परंतु अगर इनके मध्य प्लस या माइनस लगा हो तो उसके लिए भी अलग चीज़ है। यहाँ पर केवल घातें तभी जुड़ या घट सकती हैं जब वो भाग व गुणा में दी हुई हो। तो आप समझ सकते हैं बातों को, तो इसको नोट कर लो। चलते हैं कुछ अब बेसिक मानों की तरफ, यहाँ पर जो सभी को मालूम होने चाहिए। यहाँ पर √2 का मान कितना होता है, √3 का मान क्या होता है, √4 का मान आप समझ रहे होंगे, अभी हम बता देंगे आपको। √5 का मान, √6 का मान, पर 6 तक ही बहुत होते हैं, परंतु हमें काम सिर्फ 5 तक ही पड़ता है। क्यों, हम 6 का मान हम निकाल सकते हैं, √7 का मान भी देख सकते हैं, √8 का मान भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको ये हमेशा याद रखने होंगे। 1.414, √2 का मान ये 1.732 और √4 का मान होता है 2, क्योंकि 4 क्या है, 2 का वर्ग, और ये 4 2 का वर्ग है। तो उसमें अगर 4 पर हम रूट लगा दें, रूट क्या होता है, वर्गमूल। वर्गमूल 2 का वर्गमूल क्या होता है, 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2। इजी। यहाँ पर अब 5 का मान देख लेते हैं, 2.236। यहाँ पर आप निकाल सकते हो, क्लियर। और इसको मैं निकालना भी बताऊंगा कि ये मान हमें कैसे प्राप्त हुए, तो उसको अगली वीडियो में हम आपके लिए इंक्लूड कर देंगे। इसके लिए विशेष अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें आप वर्गमूल तथा घनमूल निकालना सिखाऊंगा मैं आपके लिए। ठीक है, तो चलो, ये बेसिक चीज़ है। अभी फॉर्मूला उसमें मैंने 1 करा दिया, अभी फॉर्मूला हमारा चलता है 2 की तरफ। यदि 1 की घात इधर हो, a की पावर n, और उसकी p पावर n हो, तो हमें क्या करना है, यानी a की पावर m की पूरे की घात n, तो हमें क्या करना होता है। तो ये सिंपल होता है, इसका करते हैं गुणा, a की पावर m इंटू n। ये आपको समझ में आ गया ना, इससे क्लियर हो जाना चाहिए कि हमें करना क्या है। जैसे कि मैं आपको ये एग्जांपल करके बताता हूँ, a की पावर 1/n, क्लियर, की पावर n। तो हमें करना क्या है, इस सूत्र से a की वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो यहाँ पर देखते हैं, a की पावर 1/n इंटू n। तो n से n कटे आई तो क्या बची, a की पावर 1, a की पावर a मीन्स a ही डिनोट करेगी। तो देख सकते हो, और मैं आपको चंद सवालों की तरफ चलूँगा जिसमें आप बहुत ही इजी वे में मेरे साथ सवालों से जुड़ेंगे, तो आपको बहुत ही आसानी होगी सवालों को करने में। तो ठीक है, अभी तक आपको जो प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो वास्तविकता में इन्फॉर्मेटिव लग रही हो, और मेरे पढ़ाने में जो अगर मेरे को जो मुझ पे आता है और मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं आपके अकॉर्डिंग मेहनत करना चाहता हूँ। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, इसमें बताओ, इसमें बताओ, मैं आपके लिए हर चीज़ डिफाइन करके बताऊँगा। तो चलो, आप कुछ क्वेश्चनों की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक स्टेटमेंट और लिख लो, यहाँ पर आप यदि शायद भूल जाएं तो, किसी भी घात को जो अंश व हर में हो, अंश व हर में हो, तो
उसको अंश व हर से व हर व अंश से ले जाने में उनकी वैल्यू चेंज होती है। यानी ए की पावर एन है यहाँ पर, अगर उसको, ये तो केवल संख्या है, अगर इसमें हर में ले तो ये हो जाएगी ए की पावर माइनस एन। ये क्लियर? यहाँ पर देखो, यदि ए की पावर माइनस एन दी हो, क्लियर, तो इसको हर में ले जाने पर क्या करना, ए की पावर एन। ये स्टेटमेंट और लिखना है और इससे आगे कुछ भी नहीं है, और आपको सवालों को तुरंत ही देखना है, क्लियर हो जाएंगे आपके सभी सवाल। चलो तो अब हम सवालों की तरफ रुख करते हैं। यहाँ पर चलेगा हमारा सिंप्लीफिकेशन, जिसमें हमारा पहला ही सवाल है, हम आपको देंगे यानी √12 प्लस √18। पहले √12 प्लस √18, यह है संख्या, यह है संख्या √3 प्लस √2 से कितनी गुनी है। पहला क्वेश्चन। अगर ये कुछ, चलो अगर ये आपको लेंदी लग रहा है तो मैं आपको कुछ शॉर्ट टर्म करके बताऊंगा किसी भी क्वेश्चन की। अगर मैंने आपको लासा मासा के बारे में मालूम है कुछ, √12, सबसे पहले करना है हमें अंदर वाली संख्या का खंड, 4 × 3 रूट में ही है, ठीक है, जिसके खंड किए जा सके, इसके हमने खंड कर दिए, क्लियर। अब जिसका अगर रूट लगाए तो रूट, अगर किसी संख्या का रूट, अगर उसका मान कोई वैल्यू है तो उसको रखते हैं और अन्य और उसको प्राप्त करते हैं। इसको अलग अलग कर लें। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? आपकी समझ में आ रहा हो? ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो √4 की वैल्यू 2 × 3, यहाँ तक क्लियर है आपको? ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं √18। √18 को कैसे डिनोट करेंगे, 9 × 2। तो यहाँ पर देखो √9 × √2, क्लियर। √9 की वैल्यू कितनी होती है, 3/√2। अब आपको यही बताना है, इसकी जगह हम ये पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलो, तो यहाँ पर लिखो 2√3 प्लस 3√2। अब मैं तुलना किससे करनी है, √3/√2 से तुलना करनी है। तो आप देख सकते हो, पहले तो ये चेंजमेंट आना चाहिए। चलो हम तुलना तो बात की बात है, पहले आपको ये चेंजमेंट सीखना है कि चेंजमेंट कैसे होना है। हर क्वेश्चन में चेंजमेंट आपको सिखाया जाएगा, फिर आप प्रत्येक तरह से चेंजमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो पहले चेंजमेंट सीखो, फिर उसके बाद हम आपको सिखाएंगे। और यहाँ पर कुछ बेसिक एक और चीज़ लेकर चलते हैं। यहाँ पर 64 की पावर, यहाँ पहले पावर निकालना सिखाएंगे। पावर भी चलेगा यहाँ पर कि पावर 3/6 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। हर चीज़ के बारे में तुम्हें नॉलेज होगी। ये पहले बेसिक चीज़ें, पहले बेसिक सीखो, फिर सवालों का क्या है, सवाल तो आपसे ही बनेंगे। मैं लिख के दे रहा हूँ तुम्हें सवाल, हर सवाल का जवाब तुम्हें इसी से मिल जाएगा। ये बेसिक चीज़ें, जो बेसिक चीज़ों को सीख गया उसे क्या प्रॉब्लम आने वाली है, कुछ नहीं। तो यहाँ पर देखो 64, इस पर क्या लगा है, 3/6। तो पहले ये देखो, ये 3/6 आपस में कट सकती है क्या, ये 1/2 बार कट सकती है। अरे बहुत ही इजी बेस में, 64 की पावर 1/2, ठीक है। और हमने क्या बताया, किसी की पावर 1/2 हो, किसी की पावर 1/2, तो उसका मान क्या होता है, 1/2 का मतलब होता है किसी की घात, उसका वर्गमूल। तो 64 का वर्गमूल क्या होता है, 8। निकला है ना सिंपल वे में। तो ऐसे ही ऐसे सभी क्वेश्चनों को आप कर सकते हो, और मैं और भी लेंदी तरीके से बताऊंगा। इसको हम और तरीके से भी ला सकते हो, ये तो बहुत इजी वे में दे रखा है। और चलो
तो इसके लिए और एक और क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन, और फिर ऐसे भी क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं। तो चलो इसके लिए लेके चलते हैं। यहाँ पर 1/81 की पावर 3/4। अब देखो ये क्वेश्चन का हमें हल निकालना है। हल निकालने के लिए सबसे पहला हमारा क्या होना चाहिए कि 81 के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। व्हाट इज द 81? 81 इज द स्क्वायर ऑफ 9। और 9 भी किसी चीज़ का स्क्वायर है, उसको छोटे से छोटे टर्म में लाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। अभी देखते हैं हम क्या होने वाला है। यहाँ पर 81 कब आती है हमारी, यानी 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, और ये क्या होता है 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 की पावर। अभी ऐसे ही तो बनना है, तो यहाँ लिख सकते हैं 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81। तो आप गुणा भी करके चल सकते हो, 3 गुणा 3 गुणा 3 9 और 9 9 9 81। तो आपको पहले जो ये टर्म है 81 की जगह 3 की पावर 4 लिख देनी है। अभी देखते हैं यहाँ पर 1/3/4 की पावर 3/4। अब देखो अगर कोई संख्या बटे में हो तो इसका मान अलग अलग रख लेते हैं, यानी a b पावर n हो तो हम क्या करते हैं a की पावर n और b की पावर n वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है। अभी हम इसको अलग अलग कर देते हैं, 1 की पावर 3/4 3 की पावर 4/3/4। अभी एक और फार्मूला का यूज होगा जो मैंने आपको अभी बताया, a की पावर m की पावर n दिस इज इक्वल टू a की पावर m इंटू n। क्लियर है ना यहाँ तक? तो ये ऐसा ही कुछ बन रहा है। तो 1 की पावर कुछ भी कर लो वही संख्या रहने वाली है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/3/4। तो यहाँ पर देख सकते हो 4 से 4 कैंसिल, तो ये कितना आया 1/3 की पावर 3। अब यहाँ पर 1 की पावर 3 की पावर 3 की पावर 3 क्या होती है 3 का घन। 3 का घन कितना होता है 27। तो इसका उत्तर कितना आ गया 1/27। आप देख सकते हो पहले हमें कन्नड़ी घातांक के कुछ बेसिक फॉर्मूलेज आने चाहिए, फिर उसके बाद जो मैंने बताया हुआ है कि ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए पहले उसको अपने फैक्टरों में तोड़ लो, जितना भी वो टूटे उसको उतना तोड़ो, तभी ये क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएंगे। चुटकी बजाते आप आंसर ला सकते हो। एक और देखते हैं यहाँ पर बेहतरीन सवाल, यानी 2 टाइप हो गए, और कल कराऊंगा मैं आपके लिए अच्छे से सवाल। उसको नेक्स्ट वीडियो में आपके हर तरह का सवाल का जवाब मिल जाएगा। अभी तो मैं कुछ बेसिक चीज़ें करा रहा हूँ जो बंदा स्टार्टिंग से शुरू कर रहा है, यानी बिल्कुल न्यू कमर, इसको कच्चा 5वीं से लेकर कच्चा 10वीं के बच्चे भी देख सकते हैं, उनके लिए यूजफुल है। और कंपटीशन के लिए तो ये बेहद यूजफुल है। ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है मेरे ख्याल से, जिसमें आपको हम सवाल करना बता रहे हैं। चलो तो हम एक और सवाल लेते हैं। मान ज्ञात कीजिए √3/2 का। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन कुछ नहीं है, अगर हमें अलग अलग वैल्यू इसकी निकालने ली है। क्लियर? इसका वैल्यू हमें मालूम है 1.732, इसकी वैल्यू मालूम है 1.414। तो भी क्या कर देंगे इसका क्लियर कर देंगे। पहला तो स्टेप ये कहता है अगर हमें वैल्यू याद है तो, इफ आई हैव नॉट रिमेम्बराइज द वैल्यू ऑफ एनीथिंग। ठीक है, अभी देखो अगर स्टार के क्वेश्चन आएंगे तो तुम्हें कुछ बढ़ा चढ़ा के वैल्यू दी जाएगी। यानी माना यहाँ पर दे दी तुम्हें √6 की वैल्यू। √6 की वैल्यू कुछ होती है, यहाँ पर हमें ज्ञात है। मेरे को तो 5-6 तक याद है, मैं आपको और भी
मैं आपको ट्रिक बताऊंगा इसको कैसे निकालते हैं। रूट 6 की पावर इतनी दी हुई है तो हमें इसका मान ज्ञात करना है। अभी देखते हैं सवाल में क्या करते हैं। एक तो मैंने तरीका सीधा बता दिया, मान पुट कर दो सीधा क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ पर देखो, अब आपको पता है प्रमेयकरण, एनीथिंग ऑफ प्रमेयकरण, एनी आइडियाज। यहाँ पर करते हैं प्रमेयकरण, जो नीचे वाली संख्या है उसका ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, रूट दो। अभी कितनी आई, रूट 6, और ये कितनी आई 2। अब इसको कैसे ज्ञात करते हैं, समान संख्या है 1/2, 1/2 और 1/2 कितनी होती है जुड़ के 1, तो 2 की पावर 1 ज्ञात होगी। रूट 6 की वैल्यू कितनी होगी दी हुई है 2.4 × 5/2, वैल्यू कुछ आ जाएगी 1.22 एंड एज अनदर चलती रहेगी। आप देख सकते हो 2.25 देख दो यहाँ पर, क्लियर। तो ऐसे ही बेसिक क्वेश्चनों के लिए और कुछ मैं कल वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको हर सवालों का जवाब मिलेगा तुम्हें, और कंपटीशन में आने वाले हर क्वेश्चन को आप चुटकी बजाते ही सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।